सलामती रहमत और करम हो। लाइट फिर गई हुई है, हम फिर शुरू करने लगे हैं मोबाइल की टॉर्च के अंदर से ही। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल पे आपको सबसे पहले CSS, PMS, PPSC और MTS वगैरह, इसके बाद मैट्रिक, FABA सारी क्लासों का सिलेबस सारे का सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वही चीज़ें जो आप दूसरे जगहों पे पढ़ के पैसे दे के पढ़ते हैं, वही आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बेशक ये जो तरीका है, ये बेशक मेरा विजुअल बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मेरे जैसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च करके, मेरे पे टीम नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ शायद इसीलिए। तो हम 1400 पे पहुंच गए हैं और हमारा 1401 नंबर क्वेश्चन है। 1401 नंबर क्वेश्चन हमारा है। भंगोर एक एंशियंट सिटी है जो कि लाई करती है कराची के करीब। Taxila city is an important archaeological site is in district of रावलपिंडी है, रावलपिंडी के अंदर है टैक्सिला। कोट डिजी फोर्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट खैरपुर सिंध के अंदर है कोट डिजी फोर्ट। कोट डिजी इज द न्यू नेम ऑफ फोर्ट अहमदाबाद, मतलब फोर्ट अहमदाबाद पुराना नाम था और उसका आज की डेट में नया नाम है कोट डिजी। दरावर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय सादिक मोहम्मद खान, जो कि बहावलपुर के करीब है। इसको बिल्ड किसने किया था? सादिक मोहम्मद खान ने ये बहावलपुर के करीब है। अकबर ने बिल्ड किया था अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट, दोनों फोर्ट्स। फोर्ट कहते हैं किसी भी किले को, ठीक है। यहाँ पे जब बात किसी किले की हो गई, आपको पता ना किला, शाही किला, तो उसको फोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में। शाहजहां मॉस्क है ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शाहजहां मॉस्क। फर्स्ट रिकॉर्डेड पोइट्री ऑफ उर्दू वाज बाय अमीर खुसरो। सबसे पहले जो उर्दू के शायर वो अमीर खुसरो तस्लीम होते हैं, क्योंकि सबसे पहली लिखत इनसे मुताल्लिक है। पाकिस्तान के अंदर 95% पाकिस्तानी उर्दू समझ सकते हैं या फिर टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं। तकरीबन 30 के करीब जुबानें हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पंजाबी है। When there is no PM, जब पाकिस्तान के अंदर PM नहीं होता, फॉर एनी रीजन रिजाइन हो जाए, वैसे आउस्ट हो जाए, कहीं शहीद फौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एज एन एक्टिंग PM काम करता है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ नीचे वाला है, मैं जरा उसको भी कह दूं। जब प्रेसिडेंट नहीं होता, ठीक है, तब चेयरमैन सेनेट होता है। जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो चेयरमैन सेनेट वर्क करता है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब PM नहीं होता तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वो एज एन एक्टिंग PM काम करता है उसकी जगह पे। इफ PM वांट्स पास अ बिल, अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बिल पास हो जाए, तो सबसे पहले उसको 3 जगहों से वो बिल पास कराना पड़ेगा। नेशनल असेंबली से, सेनेट से और प्रेसिडेंट से। इन 3 जगहों से पास हुए बगैर PM उस बिल को पास नहीं करा सकता। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईएस्ट ऑफिशियल्स। सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जितने भी होंगे, इन सबके अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन टू द कन्विक्ट्स। प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है कि जो कन्विक्टेड लोग होते हैं, जो सजा याफ्ता होते हैं, कुछ लोग अगर कोई डिसमिस्ड हो गए हैं सर्विस से, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन देम एंड प्रेसिडेंट कैन रिस्टोर देम एंड प्रेसिडेंट कैन, मतलब उसके पास ये पावर्स हैं। कोई भी बिल कैन बी अप्रूव्ड नहीं हो सकता विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसके साथ एक और शर्त जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। President can only use all executive, legislative and judicial powers. ये इसके साथ जुड़ी हुई है। Without the consent of PM and cabinet. कैबिनेट की और PM की कंसेंट के बगैर जो है ना प्रेसिडेंट, वो इनमें से कोई भी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो कह रहा है ना कोई भी बिल नहीं पास हो सकता विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। लेकिन अगर 1/2 मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो बिल एक स्पेसिफिक, पता नहीं 60 दिन या 50 दिन या 30 दिन की या 90 दिन, मेरा ख्याल है 90 दिन है, इतने दिनों बाद वो खुद वो हो जाता है अप्रूव, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है। देयर आर 7 स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आपको पता है जो अभी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 73 का है, और देयर आर 280 आर्टिकल्स ऑफ आवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन। बारी दोआब लाइज बिटवीन ब्यास एंड रावी। दोस्तों मैंने ये द्वाबे आपको
जो है ना वो याद करने का तरीका पहले भी बताया था। ये द्वाब कहते हैं कि किसी भी दरिया, अगर दो दरिया गुजर रहे हैं, मतलब यहां से अगर सतलुज जा रहा है और यहां से रावी जा रहा है, मतलब इस दौरान बहुत ज्यादा एरिया है ना, तो इस दोनों दरियाओं के दरमियानी जो इलाका होगा ना, उसको कहेंगे हम लोग दोआबा। ठीक है, दो आबों के दरमियान की जो जगह होती है उसको दोआबा कहते हैं। ठीक है, अब ये द्वाबे अक्सर आ जाते हैं, तो इनको याद करने का तरीका ये होता है कि आपने ये देखें BARI और यहाँ पे बी और रावी। ठीक है, तो इसका इसी जो पहला लफ्ज होगा उसी में आपका जवाब छुपा होगा। मोस्टली एक दो जगह ऐसी है जहां पे नहीं है, लेकिन इनको याद करने का तरीका, ये ट्रिक ये है। बारी द्वाब ब्यास और रावी के दरमियान है, उसका बी, इसका बी, और उसका आर, इसका आर। ठीक है, उसका फिर रचना द्वाब जो है ना, वो इसका आर और इसका चे। ठीक है, रचना द्वाब रावी और चिनाब के दरमियान है। छज द्वाब, इसका छे और इसका जे। ठीक है, छज द्वाब जो है ना, चिनाब और जेहलम के दरमियान की जगह है, जो इलाका है उसको छज द्वाब कहते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ एरियाज यहाँ पे फर्टाइल हैं, कुछ नहीं फर्टाइल, तो सेग्रीगेशन की हुई है यहाँ पे। अच्छा, सिंध सागर द्वाब कहते हैं। अब सागर पुराना जेहलम को कहते थे। ठीक है, तो सिंध ये वाला आ गया, और सिंध और जेहलम, सिंध सागर द्वाब सिंध और जेहलम के दरमियानी इलाके को कहते हैं। गोरख हिल्स आर लोकेटेड इन करथार हिल्स। अगर आपको नहीं पता करथार हिल्स कहां पे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं जहां पे हमने मैप के साथ समझाया हुआ, तो वहां पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तिरचमीर माउंटेन हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अंदर है। नांगा पर्वत जो माउंटेन्स हैं ये हिमालयाज माउंटेन रेंज के अंदर है। केटू जो है ना, ये काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर है। केटू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दरगई पास कनेक्ट करता है मर्दान को मालाखंड के साथ। ये एनटीएस में एक सवाल आया हुआ है, हमने जब पास पेपर कवर किए तो उसमें देखा हमने। काराकोरम पास इज बिटवीन कश्मीर एंड चाइना। खोजक पास पाकिस्तान का कनेक्ट करता है किला अब्दुल्ला को चमन के साथ। खुंजराब पास कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना के साथ। खैबर पास पाकिस्तान का कनेक्ट करता है पिशावर को काबुल के साथ। लवारी पास कनेक्ट करता है दीर को चित्राल के साथ, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। मालाकंड पास कनेक्ट करता है पिशावर को चित्राल के साथ। मुस्तक पास कनेक्ट करता है बल्तिस्तान को यारकंद के साथ। शांगला पास कनेक्ट करता है अपर सवात को और लोअर सवात को। शुंदर पास कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ। और पाकिस्तान के अंदर मरी वो जगह है, मरी वो शहर है, मरी वो स्पॉट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मीन एनुअल रेनफॉल होती है, जहां पे सबसे ज्यादा ऑन एवरेज बारिश होती है। वेस्टर्न डिप्रेशन एक रेनफॉल का सीजन है, पाकिस्तान इसे रिसीव करता है किन किन महीनों के दरमियान? दिसंबर से लेके मार्च के दरमियान हर साल पाकिस्तान वेस्टर्न डिप्रेशन एक रेनफॉल का सिस्टम जिसे फेस करता है। पाकिस्तान रिसीव करता है मूनसून रेनफॉल। मूनसून रेनफॉल का जो टेन्योर है पाकिस्तान के अंदर, वो आमतौर पे जुलाई से लेकर सितंबर के दरमियान तक होता है। कायदे आजम का जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया था। कायदे आजम का मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल अबॉलिश एंड चेंज्ड टू द प्रेसिडेंट, मतलब ये 1956 23 मार्च 1956 के अंदर जो गवर्नर जनरल थे ना, आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्जा, और यही बंदा बाद में पहला प्रेसिडेंट बना। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल का, इन लोगों ने तब ये लोगों को लॉलीपॉप दिया कि भाई दुनिया, हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो खत्म कर देंगे, गवर्नर राज खत्म कर देंगे, यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज होगा, तो प्रेसिडेंट का जो है ना ओहदा कायम किया गया। बड़े इन्होंने सत्तू बेचे थे तब। लेकिन अब तक मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी, मुझे ये समझ आई कि सबसे पहले ये गरीब बंदे का जहन बनाते हैं, फिर उस पर अपने तरीके से वो चीजें इंपोज करते हैं। खैर, हायरार्की सिर्फ मतलब ये सिर्फ ओहदे चेंज हुए, स्ट्रक्चर वही रहा, सब कुछ वही रहा। कराची पाकिस्तान की सबसे छोटी डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान है। 1886 के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम एक्सप्लोइटेशन या एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले शहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। अल खैर यूनिवर्सिटी आजाद जम्मू कश्मीर की काफी मशहूर यूनिवर्सिटी है, 2-3 मरतबा इसमें पूछा जा चुका है। पीपीएससी के जब हमने पास पेपर कवर किए तो हमने देखा कि अल खैर के पीछे लगा हुआ है पीपीएससी वाला, पता नहीं क्या ताल्लुक है उसका। अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर
7 दिसंबर 1970 के अंदर, तब यहिया खान की सुपरविजन थी। यहिया खान वाज इन पावर एट दैट टाइम। बेनजीर भुट्टो सबसे पहली पाकिस्तान की लेडी पीएम बनी 1988 के अंदर। ये जून 1953 के अंदर पैदा हुई थी और 27 दिसंबर 2007 के अंदर इनको असैसिनेट किया गया था रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर। 2008 का जो इलेक्शन हुआ था ना, इसको बाइकआउट किया गया था बाय द पीटीआई। एमएलए स्टैंड करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ आजाद कश्मीर असेंबली के कहलाते हैं एमएलए, क्योंकि वो लेजिस्लेशन अपने मुल्क में खुद कर सकते हैं इसलिए। एमपीए स्टैंड करता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। एमएनए का मतलब होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। द पंजाब त्यानजिन यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर है। रन कुछ जो बाउंड्री लाइन है इज ऑल्सो नोन एज 24 पैरेलल लाइन। अगर आपको पैरेलल लाइन के बारे में नहीं पता तो हमारी पाकिस्तान अफेयर की वीडियो देख लें, आपको मिल जाएगी वहां पे सारी की सारी। फोर्ट मनरू वॉज बिल्ट एज अ समर रिजॉर्ट बाय ब्रिटिशर्स इन 1920 के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपने समर रिजॉर्ट के लिए फोर्ट मनरू बनाए थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिली स्टेशन इन पंजाब, इन सदर्न पंजाब। ए के फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को। ए के फजलुल हक के बारे में पूछ लिया जाता है। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब इन मई 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। और जो रानी कोट है, फोर्ट है, उसकी लंबाई है 31 किलोमीटर। पाकिस्तान इस्लामी महीने में कब बना था? When Pakistan came into being in Islamic, according to Islamic calendar, पाकिस्तान 27 रमजान 1366 आफ्टर हिजरत बना था। 1366 को बना था। अभी मौजूदा कौन सा है हमने पिछली वीडियोस में क्लियर कवर किया है, अगर आपको नहीं पता तो जरा वहां पे पिछली वीडियोस देख लें। नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का मोटो है, ये लतीफा है, मैं लतीफा सुनाने लगा हूं, फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये मोटो है हमारा, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लियाकत अली खान ने ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1923 के अंदर। स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान है पेरिग्रीन फाल्कन, जिसे शाहीन भी कहा जाता है। पेरिग्रीन फाल्कन को याद रखें, एक मरतबा ये पूछा जा चुका है कि शाहीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान है प्रीडेटर, कौमी शिकारी कौन सा है पाकिस्तान का? स्नो लेपर्ड। नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? लेडी फिंगर, जिसे भिंडी भी कहते हैं। नेशनल रेप्टाइल कौन सा है पाकिस्तान का? मगर, क्रोकोडाइल। और यौम तकबीर कब मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर? 28 मई को, क्योंकि 28 मई 1998 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था, कोई मुझे कमेंट में बताएगा। पाकिस्तान ने इशू की थी अपनी पहली पोस्टल स्टैंप कब? 9 जुलाई 1948 के अंदर। और ये कहां बनी थी हमने पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है। ये हमारी पहली पोस्टल स्टैंप लंदन के अंदर बनी थी। पीआईए जो पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। पाकिस्तान एयरवेज एक हमारी एयरलाइन थी जो कि जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था 1949 के अंदर, 1949 के अंदर, क्योंकि एक प्लेन क्रैश हुआ था उस वजह से। पाकिस्तान की सबसे पहली एयरलाइन जो है ना, वो ओरिएंट एयरवेज थी, द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पास 2 रेलवे सिस्टम थे, जबकि इंडिया के पास 9 रेलवे सिस्टम थे। एक किताब थी जिना इंडिया पाकिस्तान, इसको जसवंत सिंह ने लिखा था। इस किताब के बारे में पूछा भी जा चुका है। हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान जैकबाबाद है। इसके अंदर कितना है डिग्री सेंटीग्रेड? अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश किया था पहला स्कूल एट मुरादाबाद कब? 1859 के अंदर सबसे पहला स्कूल एस्टेब्लिश किया था मुरादाबाद के अंदर। सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड का खिताब मिला था 1888 के अंदर, नाइटहुड का खिताब मिला था उन्हें। हमारे झंडे के अंदर जो सितारा है वो रिप्रेजेंट करता है लाइट को और नॉलेज को। मतलब यहाँ ना लाइट ही आती है, बगैर लाइट के मैं पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले तक, और नॉलेज तो हमारा क्या ही है। दिस इज द लेवल ऑफ आवर नॉलेज। वी हैव लिटरेसी रेट ऑफ 59%। मतलब सफेद को पूरा सफेद नहीं होना चाहिए। द क्रेसेंट जो चांद है वो प्रोग्रेस की निशानी है हमारे झंडे के अंदर। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो व्हाइट स्ट्रिप है ना, ये माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन करती है, और जो ग्रीन है डार्क ग्रीन, वो मुस्लिम्स आबादी की को रिप्रेजेंट करता है हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर।
पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था अमीरुद्दीन कुदवाई या किदवाई ने, ठीक है, अमीरुद्दीन ऐसे करके ये होगा। मैंने कहा कहीं मेरा ये वाली पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं, ये है खदवाई, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से करके है। 1992 के अंदर वो लकी साल था पाकिस्तान का जब पाकिस्तान क्रिकेट का, हॉकी का, स्क्वैश का और स्नूकर का चारों गेमों का चैंपियन था इंटरनेशनली। अल हिलाल एक वीकली अखबार था जो कि स्टार्ट किया था किसने? अबुल कलाम आजाद ने, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। दोस्तों अबुल कलाम आजाद के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने वो सीरीज पूरी देखी है तो कवर किया हुआ है। He was a person जिसके साथ जिन्ना ने हाथ नहीं मिलाया था। He was a person who was against Pakistan. He was an Islamic scholar who took Bharata Ratna when he was died in 1956. ठीक है, इस तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें अबाउट हिम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान का है गुआवा, जिसे अमरूद कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी फ्रूट समर के दरमियान है आम। मुझे बहुत पसंद है, अगर कोई मुल्तान से आए तो प्लीज जरूर भेजिएगा। फर्स्ट लेडी डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान वो थी डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी, ये लाड़काना से मुताल्लिक थी एंड शी वाज इन द 2008 के वाला इलेक्शन के बाद, ठीक है। 2008 के इलेक्शन के बाद मोस्टली जो विमेन को सीट्स भी दी गई थी ना, वो इस इलेक्शन के अंदर दी गई थी। सलवान कोट, ठीक है, सलवान कोट सियालकोट का पुराना नाम है, जिसको आज की डेट में हम सियालकोट कहते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान का एक बॉर्डर के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो कि सियालकोट से मुताल्लिक है। यस, हम, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान FM खान थे, इसके बारे में भी पढ़ा है। आपको पता होना चाहिए इसका पूरा एब्रीविएशन, क्योंकि अगर मैं अभी बताता रहा हूं तो भाई पिछली वीडियो आप मिस कर दोगे, इसलिए भाई आपको एंगेज रखना है। सिटी विच इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स, जो है ना वो वादी, फूलों की वादी, किस शहर को कहा जाता है? ये हमारे प्यारे 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 पेशावर को कहा जाता है दोस्तों। वर्किंग बाउंड्री इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान की बाउंड्री को कहते हैं। फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज हैंग्ड, जिन्हें फांसी हुई थी, दैट वाज जुल्फकार अली भुट्टो। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। अब एज पर माई स्टडी, बहुत दुख हुआ व्हेन आई स्टडीड इट, मतलब जब मैंने इसको कंप्रीहेंसिवली पढ़ा, तो अगर आप भी पढ़ेंगे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आप डिसएग्री कर जाएं। स्टडीड बाय योरसेल्फ प्लीज फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस, ठीक है, और वो भी जो बायस्ड ना हो। लार्जेस्ट कैनल ऑफ पाकिस्तान इज नारा कैनल, नहीं पता तो पिछली वीडियो देखें, पिछली ये हमारी 7वीं 8वीं वीडियो में हमने इसको कवर किया मेरा ख्याल है। फर्स्ट सेंसस वर हेल्ड इन नॉट पाकिस्तान, इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट आएगा, सॉरी यार, ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट आएगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये 1881 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मर्दमशुमारी हुई थी। किसने की थी? We already studied it in our this playlist. लॉर्ड मेऊ था कोई, उन्होंने मसूफ ने की थी। इब्राहिम लोधी को डिफीट हुई थी, और किसने की थी? बाबर ने दी थी, और कब दी थी? 1526 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1526 है। उसकी लॉजिक ये है क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि 1526 ही वो था जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को देके तो किस एम्पायर की बुनियाद रखी? दैट वाज मुगल एम्पायर, जो बाबर से शुरू हुई, और हमने इसको पहले भी पढ़ा है, जो कि बहादुर शाह जफर पे खत्म हुई, बहादुर शाह जफर 2 पे खत्म हुई। ये ऑलरेडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम 1974 के अंदर। पाकिस्तान की जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी ना, उसके तहत, ये भी पूछ लिया जाता है किस अमेंडमेंट के तहत, उसके तहत इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, आई एम अ मुस्लिम, आई एम हाफिज कुरान, आई डिड एमए इस्लामियत एज वेल। प्लीज कभी भी किसी के मजहब पे बात ना करें, कभी भी किसी मजहब को लेके कोई तासुब मत रखें। एक दोस्त होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं जो मेरी फीलिंग्स है मैं आप लोगों से शेयर करूं। वो सवाल किसी से मत करें जो अल्लाह ने करने हैं, जो अल्लाह को करने चाहिए। आप वो सवाल करें जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। हो सके तो किसी का भला करें, उसके मजहब, उसकी कास्ट, उसकी क्रीड, उसके कलर, उसकी सब कुछ चीजों से वालातर होगे। अगर आप भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे मत करें। हाँ, अगर वो बुरा है, अगर उसने लोगों को मारा है, अगर वो मॉरली, लीगली या किसी भी लॉजिक से बुरा है, देन गो विद इट। अदरवाइज प्लीज 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 हैव अ मर्सी ऑन योरसेल्फ, बिकॉज़ अब्बा जी कहा करते थे,
बंदा 100 को होते भी दूध अपनी मर्जी पींदा है। इस बात की जिसको समझ आई है, आई होप कि वो कोई देसी बंदा ही होगा। एक ना कन्हिंग हम एक क्लॉक टावर है, वो पेशावर के अंदर है। केपी के वाहद डिस्ट्रिक्ट है हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसका कोई डेजर्ट नहीं है, जिसके अंदर कोई सहरा नहीं है। इस्लामाबाद दूसरा मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है दुनिया के अंदर। सिंध वॉज कंक्वर्ड इन 1843। ये भी सवाल पूछा जाता है और ये भी सवाल पूछा जाता है कराची कब कंकर हुआ था, वो भी तभी हुआ था। और यही मौसूफ थे जिन्होंने किया था, सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। मैं आमतौर पे गोरों के नाम के साथ सर नहीं लगाया करता क्योंकि काफी एक्सप्लॉइट किया उन लोगों ने हमें। इब्ने बतूता ने सिंध को विजिट किया था, इंडिया को विजिट किया था, इस एरिया को विजिट किया था 1333 के अंदर।